तो हमारे और आपके YouTube चैनल माँ छठ टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 17 फरवरी 2021 से शुरू होने वाला है। आज डेट 9 सितंबर 2020 मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारा 10th बोर्ड बिहार बोर्ड एग्ज़ाम BSEB का 10th यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम 17 फरवरी को होने वाला है। हम आपके सिलेबस को एक बेहतरीन ढंग से पेश करना चाहते हैं इस YouTube चैनल पर। फ़िलहाल तो अभी साइंस के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद कुछ दिनों बाद अगर आपको मैं आज फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। वह साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टूडेंट रटने की कोशिश करता है, लेकिन ये रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये बस सिर्फ समझने की चीज़ है। इसमें रटने की कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप इस फिजिक्स को समझ गए तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटना पड़ेगा, वैसे हैं तो समझने वाली चीज़। वो कोई भी चीज़ अगर रटना भी पड़ रहा है आपको, वो भी समझने वाली चीज़ है, लेकिन आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ आप अभी नहीं, आपके सिलेबस में समझाया हुआ नहीं है, वो आप 12th में समझिएगा। अगर जो चीज़ आपको 12th में रटना पड़ेगा वो आप अगले स्टैंडर्ड में आप समझिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ जितना अगर समझने लायक चीज़ होगा, मैं हर चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। आज का चैप्टर, आज मैं प्रकाश चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, आज प्रकाश चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता तो आपको विज्ञान के बारे में भी बता सकता था, भौतिकी क्या है उसके बारे में भी बता सकता था, लेकिन अभी आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है जो कि आप इस चीज़ को समझिए। आप इम्पोर्टेंट चीज़ को पकड़िए। अभी मात्र आपके पास 5 मंथ बचा हुआ है तैयारी करने के लिए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ को आपको पकड़ना है और इम्पोर्टेंट चीज़ को आपको अभी पढ़ना है। लॉकडाउन की स्थिति है, अभी सारे क्लास बंद है, इसलिए मैं इस ऑनलाइन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने परिभाषा लिखा है, जिस बाहरी भौतिक कारण के द्वारा जिस बाहरी भौतिक कारण के द्वारा हमें देखने की अनुभूति होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ? जिस बाहरी यानी हमारा एक आँख है, सॉरी 2 आँख, हमारे 2 आँख हैं। हम इस दोनों आँखों से कुछ देखने का प्रयास करते हैं, यानी देखते हैं, हमें कुछ दिखाई पड़ता है ये आँखों के कारण। लेकिन क्या सिर्फ आँख रहने से हम देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आँख से हम कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। हमें उसके लिए एक दूसरे चीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि होती है वो प्रकाश। हम प्रकाश के कारण ही किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो भाई हम कैसे देख पाते हैं ये पढ़ेंगे आगे, कैसे देख पाते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट है जो कि मैं बता सकता हूँ कि कैसे देख सकते हैं। अगर हम कोई भी जहाँ प्रकाश नहीं हो, यानी लाइट नहीं हो, रोशनी नहीं हो, वहाँ हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, हम उसे नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, किसी भी वस्तु पर अगर हम कोई प्रकाश डालते हैं या टॉर्च जलाते हैं, प्रकाश देने की कोशिश करते हैं, तब तो वह वस्तु हमें दिखने लगता है। क्यों? लेकिन हम अपनी आंखों पर कोई प्रकाश डालते हैं तो हमें वो नहीं दिखाई देगा। इसका कारण यही है कि कोई भी वस्तु तभी नजर आ सकती है जब उस पर कोई बाह्य प्रकाश यानी बाहरी भौतिक कारण घट रही है। यानी प्रकाश एक ऐसा चीज है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, अर्थात हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। अर्थात हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके लिए प्रकाश ही जरूरी है। अगर बिना प्रकाश के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। जैसे आप किसी भी चीज़ को मान के चलिए कि आप कॉपी कलम से, आप मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी कलम से लिख रहे होंगे मेरी बातों को, या मैं जो लिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो कॉपी कलम से आप नोट कर रहे होंगे। जैसे आपको कॉपी है, आपके पास पेन है, आप कॉपी को देख पा रहे हैं, पेन को देख पा रहे हैं। अगर आप रात के मौसम में अगर देख रहे हैं कि बल्ब के प्रकाश से आप देख रहे हैं,
अगर उस बल्ब को बुझा दिया जाए तो आप कॉपी कलम को नहीं देख सकते। तो क्यों ऐसा क्यों? हाँ, किसी भी चीज पर कोई भी किसी भी वस्तु, जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस वस्तु पर प्रकाश पड़ना जरूरी है। अगर उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जब तक उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा हम उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं, पहले उस पर कोई प्रकाश पड़ रहा है, फिर वह प्रकाश उस वस्तु पर पड़ के टकरा के हमारे यहाँ में, टकराने का अर्थ हुआ परावर्तन होके। हम अभी परावर्तित, अपवर्तित, आपतित, ये सब आपतन, परावर्तन ये सब नहीं बताएं, इसीलिए हम सीधा टकरा के इस शब्द का यूज कर रहे हैं। तो ये सब के बारे में अभी बता देंगे। उसके बाद हम ये टकराना, फकराना इस सब शब्द का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर कोई भी वस्तु, जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ को हम देख रहे हैं, इस हाथ को अगर हम देख पा रहे हैं, पहले कोई भी प्रकाश, चाहे सूर्य के प्रकाश हो, चाहे बल्ब की प्रकाश हो, वो बल्ब के प्रकाश या सूर्य के प्रकाश इस पे पड़ रही है। फिर ये हमारे आंखों, इस पर पड़ने के बाद ये हमारे आंखों पर पड़ रही है। उसके बाद हमारे आंखों पर पड़ने के बाद हमारे दृष्टि पटल पर पड़ती है। वो हम बाद में समझाएंगे कि क्या है, क्या हमारे आंखों में क्या क्रियाविधि है, उस कारण हम उसको देख सकते हैं। अगर इस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, अगर अंधेरा कर दिया जाए तो मुझे अपना हाथ ही नहीं दिखेगा, क्योंकि अंधेरा है। अगर मैं अंधेरे में मैं आईने के सामने खड़ा आ जाऊं, मुझे आईना तो दिखेगा ही नहीं, तो मेरा शरीर क्या दिखेगा? अगर प्रकाश रहेगा तभी आईना भी दिखेगा और मेरा शरीर भी दिखेगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि किसी पार्टी फंक्शन में, ऐसे रात के मौसम में पार्टी फंक्शन में जाने के लिए एकदम तैयार हो रहे होंगे अपने दर्पण के सामने, आईना के सामने। होता क्या होगा, कभी कभी बाय चांस अगर लाइट कट जाए, अंधेरा हो जाता है, तो आप फ्लैश लाइट जला लेते हैं मोबाइल का, या टॉर्च जला लेते हैं कि ना हाँ हम तनी को चूल उल फाड़ेंगे, सुंदर लगेंगे, बढ़िया से पार्टी उठी जाएंगे, डिजाइट करेंगे। हम अपने शरीर पर टॉर्च बार रहे हैं, हम अपने फेस पर टॉर्च बार रहे हैं, हमारा फेस पर प्रकाश पड़ रहा है, वह टकरा के सीधा जा रहा है आईना में। आईना में टकराने के बाद फिर वह हमारे आंखों तक पहुंचा, आईना में टकराने के बाद वो फिर हमारे आंखों तक पहुंचता है, उसके बाद हमें दिखाई पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आप आईना में टॉर्च मारिएगा तो हम दिखबे नहीं करेंगे, खुद आप दिखबे नहीं कीजिएगा। आप दिखिएगा कैसे? सिर्फ आपका टॉर्च दिखेगा, अरे बार रहा छियो, और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। प्रकाश आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश की चाल, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो किसी माध्यम में चल सकता है। जैसे वायु एक माध्यम है, उसमें भी चल सकता है। निर्वात, जहाँ कुछ नहीं हो, निर्वात। निर्वात, निर का अर्थ निह जोर वात, निह का अर्थ होता है नहीं, वात का अर्थ होता है माध्यम। बिना माध्यम में भी वह चल सकता है, यानी बिना माध्यम में भी वह, निर्वात में भी वह चल सकता है। यानी किसी माध्यम, अगर कोई भी माध्यम नहीं होगा फिर भी वह प्रकाश चलेगा ही चलेगा। अर्थात निर्वात में, यानी निर्वात में, जैसे पानी में अगर आप चलाइएगा, पानियों में जाता है। कांच में कहिएगा तो कांचों का आर पार जाएगा, लेकिन सब में अलग अलग चाल हो जाता है। जितना घना माध्यम होगा, जितना, जैसे वायु फैला हुआ है, इसमें प्रकाश की चाल बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा। अगर वही क्या कहते हैं, जितना मान के चलो कि कहीं वायु में ही कहीं बहुत एकदम फैला फैला वायु है, जहाँ गर्मी होता है ना वहाँ वायु फैल जाता है, वो केमिस्ट्री में समझाएंगे, यानी रसायन शास्त्र में समझाएंगे। और जहाँ वायु क्या कहते हैं, जहाँ वायु ठंडा होता है ना, वहाँ एकदम वायु सटल सटल रहता है, सटल सटल रहता है ना। जहाँ गर्म वायु होता है ना, उसमें ज्यादा तेजी में पास करेगा। अब कुछ न कुछ ठंडा वायु में कुछ न कुछ अंतर, उतना गणना नहीं किया जा सकता है हमारे सिलेबस में, लेकिन कुछ न कुछ अंतर हो जाता है, कुछ न कुछ स्लो हो जाता है। जैसे हम पानी में पानी लगभग तरल है, उसको हाथ पार कर सकते हैं। जैसे कांच है, उसमें हाथ आर पार नहीं हो सकता है, लेकिन प्रकाश जाता है। जैसे पानी है, पानी थोड़ा सा कम सघन है कांच से, कांच ज्यादा सिकुड़ा हुआ है, उसमें ज्यादा पदार्थ है, उसमें क्या कहते हैं, अणु जो है ज्यादा सटल है, इसी कारण थोड़ा प्रकाश को जाने में दिक्कत। लेकिन जो फैला हुआ है उसमें जाने में आसानी से चल जाता है। कोई भी फैला चीज देखते होंगे, भीड़ भाड़, हम लोग ही चलते हैं, जैसे हम लोग चलते हैं भीड़ भाड़ में, तनिक मेला उला में जाते हैं, गौशाला मेला खगड़िया में लगता है तो जाते हैं, एकदम अंतिम दिन खूब भीड़ हो जाता है। उस दिन जाने आने में उधर टकरा जाएगा, उधर टकरा, उधर मार हो जाएगा, उधर मार हो जाता है। लेकिन
शुरू पहला मेला शुरुआती रहता है तो आराम से, कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से जाएगा, एकदम घूमेगा, झूला झूलेगा, खाएगा पिएगा, एकदम ऐश करेगा, मस्ती मनोरंजन, एकदम खूब मनोरंजन। अब भीड़ भाड़ में कभी इधर कभी उधर, पर्स चोरी, इधर ये चोरी, एकदम जाने में बड़ी कष्ट होता है। यानी जितना सघन होता है, जो सघन मतलब होता है इकट्ठा, बेसी एक जगह बेसी चीज होना, उसी को कहा जाता है सघन। विरल माने हटा चीज होना, सघन माने सटल, विरल माने हटल, ठीक ना। तो जितना सघन होगा उतना सटल चीज होगा, सटल होगा तो प्रकाश जाने में, कोई भी चीज जाने में दिक्कत होबे करेगा। उसी तरह होता है विरल हटल, यानी विरल में तनिको ज्यादा तेजी में जाएगा। उसी तरह तनिको कांच ज्यादा सघन हो जाता है पानी के अपेक्षा, इसीलिए पानी में तनिको ज्यादा तेजी से जाता है और कांच में तनिक, किसमें कितना जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इतना समझिए कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वह किसी भी माध्यम में जा सकती है। कि प्रकाश की चाल निर्वात माने कुछो नहीं हो, वायु नहीं हो, हवा नहीं हो, जैसे अंतरिक्ष हो गया। अंतरिक्ष जैसे मान लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अंतरिक्ष में कुछ नहीं होता है। जहाँ कुछ नहीं हो, वायुमंडल हेबे नहीं, मतलब कुछ नहीं हो, ना वायु हो ना कुछ हो, कुछ भी ना हो, उस जगह में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना आप समझ गए होंगे। प्रकाश एक साधन है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, या फिर भौतिक कारण है, वही भौतिक कारण यानी साधन है। प्रकाश एक ऊर्जा का भी रूप है। जैसे सूर्य का प्रकाश, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे बल्ब, अगर बल्ब का प्रकाश भी चलता है तो उससे कुछ न कुछ ऊर्जा निकलती है, इसीलिए वह प्रकाश में कुछ न कुछ, जैसे हम आग जलाते हैं उस ऊर्जा से प्रकाश निकलता है। यानी प्रकाश एक सीधी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है, क्योंकि वह ऊर्जा तरंग के रूप में निकलती है, इसीलिए उसे चुंबकीय तरंग बोला जाता है। जो भी ऊर्जा होती है प्रकाश की जो भी ऊर्जा होती है वो ऊर्जा तरंग के रूप में निकलती है, इसीलिए उसे चुंबकीय तरंग कहते हैं। प्रकाश के बारे में और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि प्रकाश क्या है। आज के लिए ही दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और आपका दिन शुभ हो।